तो शुभंकर, आपने साइमन के बारे में लिखा है। ये डे 4 है आपका। और ये हर्बर्ट साइमन के बारे में आपका आंसर है। मैं ये आंसर सबसे पहले क्यों चेक करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपने सबसे पहले सबमिट किया, तो इसके लिए कंग्रेचुलेशंस। और हम इसमें एक एक करके देखते हैं। तो जो एग्जामिन कंट्रीब्यूशन ऑफ साइमन को आपने अंडरलाइन किया। एग्जामिनेशन को आपको भी देखना चाहिए, एग्जामिन क्या होता है। इन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, तो इन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, साइंस साइमन, कंट्रीब्यूशन। तो बिहेवियर बिहेवियर एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एक पूरा का पूरा अलग ही टॉपिक है। एग्जामिन साइमन्स व्यूज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। व्यूज, अब ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर में, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, अलोंग विद सेटिस्फाइसिंग मॉडल। तो डिसीजन मेकिंग मॉडल का जो सबसे बड़ा अवयव है या एलिमेंट है, वो सेटिस्फाइसिंग मॉडल है। सेटिस्फाइसिंग का मतलब सेटिस्फाई प्लस सफाइस, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग का जो मॉडल है, वो मॉडल कैसा है? बहुत ही रैशनल है, रैशनल मॉडल है। और इसमें क्या है? इसमें अवयव हैं डिफरेंट डिफरेंट। रैशनल मॉडल, बिहेवियरल पैटर्न इसमें लगते हैं। और इन्फ्लुएंस कैसा है? इन्फ्लुएंस इसमें इकोलॉजिकल है। इकोलॉजिकल आपको इसमें इन्फ्लुएंस है, मतलब डिसीजन करने के लिए जो चीजें होती हैं, उसमें हमें क्या करना होता है बेसिकली। डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा होता है? सोसाइटी से, पॉलिटी से, इकोनॉमी से। और ये सारे लिमिटेशंस भी हैं, नॉट ओनली इन्फ्लुएंस, ठीक है। इकोनॉमी से, इंटरनेशनल हो सकते हैं। इसके बाद क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स। इसके बाद एथिक्स, एथिकल हो, डिलेमा हो सकता है, एथिकल डिलेमा हो सकता है। उसके बाद कल्चरल हो सकता है। उसके बाद आपको क्या, ट्रेनिंग का असर हो सकता है, या एजुकेशन का असर हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको, जिसमें कि अनट्रेन्ड कैपेसिटी, ट्रेन्ड कैपेसिटी, ये सब सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग का मॉडल लिमिटेशन। तो इसमें हमको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन बिहेवियरल साइंस में या साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में। इसके बाद दूसरा डिसीजन मेकिंग पे इनके व्यूज। और तीसरा नैरेट वेरियस स्टेप्स। सेटिस्फाइसिंग मॉडल को आप अलग से भी लिख सकते हो, तीसरा ये हो जाएगा। और चौथा स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग मॉडल। कुल मिला के यही है। बिहेवियरल साइंस में एग्जामिन कीजिए इनका कंट्रीब्यूशन। पहली चीज ब्रॉडर हो गई, और दूसरा डिसीजन मेकिंग मॉडल के सारी चीजों को लिखना है, पर्टिकुलरली स्टेप भी, सेटिस्फाइसिंग भी, डिसीजन मेकिंग का मॉडल भी। ये सारा कुछ आपको यहाँ पे शो करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिहेवियरल आपका सबसे पहले आना चाहिए। तो बिहेवियरल क्या है? बिहेवियरल में आपको बिहेवियरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर या बिहेवियरल साइंस क्या है, बिहेवियरल साइंस क्या है। तो ये स्ट्रक्चर तो है ही है हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हायरार्की है, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, सब कुछ है। बट स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चाहिए? स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया फिजियोलॉजिकल। और जो है इसमें साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, या जिसको आप बोल सकते हैं कॉग्निटिव या एक्चुअल। इन सारी चीजों से हमारा क्या बनता है? बिहेवियर बनता है। तो बिहेवियर में वन ऑफ द बिहेवियर क्या है? वन ऑफ द बिहेवियर हमारा डिसीजन मेकिंग मॉडल है। अदर देन दैट लीडरशिप है, मोटिवेशन है, मोराल है, राइट। के बाद इमोशनल इंटेलिजेंस है। उसके बाद रिलेशंस हैं। ये सब सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमें क्या करती है? कम्युनिकेशन है। ये सब सारा ही आपका बिहेवियरल हो जाएगा। तो इसी में हम यह क्या देखते हैं, बिहेवियरल साइंस में कौन कौन से लोग हैं? बिहेवियरल साइंस में आपके बर्नार्ड है, साइमन है। साइमन के साथ मार्च का भी नाम आता है, साइमन एंड मार्च। बिहेवियरल साइंस बर्नार्ड, साइमन, मार्च। उसके बाद भी आप बहुत सारे पाएंगे, जैसे कि रिचर्ड थेलर हो गए। और बिहेवियरल साइंस में आपको कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ों के बारे में डिफरेंट डिफरेंट लोग और भी आए हैं।
जिनके बारे में बता सकते हैं आप मोटिवेशन के मामले में? कौन से लोग? जैसे कि हर्जबर्ग का नाम आपने सुना, हर्जबर्ग। इसके बाद मास्लो, नीड हायरार्की, नीड हायरार्की। हर्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी। टेलर का नज इकोनॉमी, नज इकोनॉमी। साइमन मार्च का जानते ही हैं, ये अगेंस्ट थे क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन के और बिहेवियरल साइंस में। बर्नार्ड का सेटिस्फैक्शन, कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम। कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें आपके बिहेवियरल साइंस में, ये सब सारे थिंकर हैं। मॉडर्न थिंकर्स जैसे हैं वो भी यहाँ पे ये लिख सकते हो आप। मॉडर्न थिंकर्स में क्या? मैकग्रेगर, मैकग्रेगर भी बहुत हद तक मैनेजरियल कॉस्मोलॉजी बताते हैं, तो बिहेवियर की ही बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली थेरी एक्स एंड थेरी वाई, थेरी एक्स एंड थेरी वाई के बारे में। इसी तरीके से आपका मैकग्रेगर के अलावे आर्जेरिस भी आ जाएंगे। आर्जेरिस भी कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी थेरी, तो सेंसिटिविटी क्या चीज़ है? बिहेवियर में सेंसिटिविटी। तो इतने सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे इनकलकेट करना है। सी की आपने कितना फेयर किया है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, साइमन इज अमेरिकन पॉलिटिकल सोशल साइंटिस्ट एंड वन ऑफ द पाइनियर इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ही कंसिडर्ड डिसीजन मेकिंग एज अ कोर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट नोबेल प्राइज, BEL, नोबेल प्राइज इन 1978 फॉर हिज वर्क इन डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फॉले आइडिया ऑफ डायनेमिज्म, डायनेमिसिज्म नहीं, डायनेमिज्म भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियरलिस्ट लाइक अल्टन मायो and Chester Bernard. He was hard criticizer of classical theory, called it as proverb, myth, and contradictory to itself theory. Examine functional foremanship, Taylorism. एग्जाम्पल आपने दिया है फंक्शनल फोरमैनशिप टेलर का, टेलरिज्म हो गया, वर्सेस यूनिटी ऑफ कमांड एओल का। ओके, ठीक है। तो ये आपने एग्जाम्पल लिखा है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल फोरमैनशिप आपने लिखा है ये भी स्ट्रक्चरल है, और यूनिटी ऑफ कमांड लिखा ये भी स्ट्रक्चरल है। ठीक है, अच्छा अच्छा, आपने इसका एग्जाम्पल दिया प्रोवर्ब, मिथ और कंट्राडिक्टरी का। रैदर आपको बिहेवियरल का एग्जाम्पल देना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया लीडरशिप, मोटिवेशन, मोराल, ये सब चीजें। वैसे आपने इसको दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसको भी, बिहेवियरल को भी ऐड करिए इसमें। तो आपका ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और अपने शब्दों में लिखा है, इसके लिए इसको बढ़िया मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें करिए क्या कि केवल मायो और केवल बर्नार्ड को मत लिखिए, आगे वाले थिंकर्स का भी लिखिए। और यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन के बाद एक क्रोनोलॉजिकल हो जाना चाहिए था। यहाँ पे आपको क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन लिख देना है, क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेशन लिख देना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? नियो क्लासिकल लिखना है। और यहाँ क्लासिकल का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, मायो, फोले, सॉरी, ये क्लासिकल वाले में आपको एग्जाम्पल देना है किसका? टेलर का। आयो फोले वगैरह तो बाद में न्यू क्लासिकल में आ जाएंगे। टेलर हो जाएगा आपको, वेबर हो जाएगा आपको, ये सब चीज़ें। और उसके बाद गुलिक अरबिक आ जाएगा आपका, उसके बाद फ्यूल आ जाएंगे आपके, ये सब क्लासिकल है। नियो वाले में क्या दीजिएगा एग्जाम्पल? नियो में एग्जाम्पल दीजिएगा आप फोले का और मायो का। मायो एंड फोले वॉज द न्यू क्लासिकल। अब उसके बाद बिहेवियरल आ जाइएगा, ठीक है, बिहेवियरल। और इसके बाद पोस्ट बिहेवियरल को आप लिख सकते हैं, पोस्ट बिहेवियरल को आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो बिहेवियरल में अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल जो मैंने अभी बताए वो सारे एग्जाम्पल बिहेवियरल वाले में आ जाएंगे। तो ये जरूरी है, क्योंकि आप पीछे का दिखा रहे हैं कि पहले क्या हुआ फिर बाद का दिखा रहे हैं, और बीच का तो आपने लिख ही दिया, बिहेवियरल भी लिख दिया आपने और साइमन का भी जिक्र आपने कर दिया। तो एक फ्लो चार्ट बनता है यहाँ पे, बाकी आपका ठीक है। एग्जाम्पल में आप बिहेवियरल का एग्जाम्पल देंगे कि लीडरशिप और मोटिवेशन, मोराल, ये सब सारा बिहेवियरल होता है। कंट्रीब्यूशन of Simon in Science of Administration. क्या contribution है? He propounded the importance of decision making in an organization. He propounded the importance of decision making in an organization, enriched the decision making by considering the social, economic, cultural aspect. ठीक है, ये थोड़ा सा और वाइड करना है, 3 ही 4 नहीं है, ज्यादा है। हालांकि ये मैं मॉडल आंसर दूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा, चार्ट लंबा है ना, सारा ही तरीके का उसमें होगा। अनफोल्ड
the drawbacks and limitation of classical thinker who only attach to the structure and function। यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहिए था। यहाँ पे एग्जांपल आपको जो ऊपर दिया आपने प्रोवर्ब वगैरह वाला, वो सब चीज यहाँ पे बताना चाहिए था। यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव वे में लिखना है, हर जगह एग्जांपल चाहिए। क्रिएटेड अ लिंक बिटवीन मीन्स एंड एंड कॉन्सेप्ट एंड स्टेट इट एज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है ना कि मीन्स एंड एंड वाले में आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि डाइकोटोमी की बात जो है इनको पसंद नहीं आई, कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड साइंस डाइकोटोमी, बिजनेस एंड अनबिजनेस डाइकोटोमी, ये सब इनको समझ में नहीं आया। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि ये ट्रू साइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक ट्रू साइंस है और इसमें जो है वेगरी नहीं चलेगी, वेग चीजें नहीं चलेंगी, वो सब आपको बताना है। डिस्कस द रैशनैलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोपोनेंट थ्योरी ऑफ बॉन्डेड रैशनैलिटी। अब देखिए यहाँ बॉन्डेड रैशनैलिटी को आगे आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, बना के, चार्ट बना के, कि बॉन्डेड रैशनैलिटी क्या है। तो बॉन्डेड रैशनैलिटी में वही है कि आपको डिसीजन इज बॉन्डेड बाय वाई व्हाट सेवरल इन्फ्लुएंसेस और सेवरल लिमिटेशन, जिसमें कि धन है, मनी हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगी। ये सब सारी चीजें बॉन्डेड रैशनैलिटी को अच्छे से समझाना है आपको, केवल लिख के काम नहीं चलेगा, ठीक। बियॉन्ड द कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम टेक्स अबाउट 0 पॉइंट एंड एक्सेप्टेंस, ओके, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस पर सही से लिखिए, जोन तो समझ में नहीं आया, जोन लग रहा है, जोन, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो 0 पॉइंट, यहीं पे आपको मौका था कि आप बर्नार्ड के साथ इसकी तुलना करते, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस या जोन ऑफ नेग्लिजेंस या जोन ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस वाला जो उसने बताया बर्नार्ड का एग्जैक्ट जो है वो कोट करिएगा यहाँ पे। 0 पॉइंट और ये सब को भी आपको बताना पड़ेगा अगर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन इक्विलिब्रियम में आपको एग्जांपल देना चाहिए। क्या एग्जांपल दे सकते हैं कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन में? सैलरी कितनी मिल रही है और वर्कलोड कितना है, वर्कलोड कितना है। अब इसमें आपको क्या बताना है कि सैलरी इक्वल्स टू वर्कलोड होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे कि समाज सेवा, तो इसमें समाज सेवा में क्या होता है, सोशल सर्विस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है आदमी, क्योंकि लोगों को हेल्प कर पाता है, पुअर लोगों को अपलिफ्ट कर पाता है। तो कम सैलरी में भी एनजीओज में लोग कम काम करने जाते हैं, बिकॉज दे कैन फुलफिल देमसेल्व्स, हायर ऑर्डर नीड उनका फुलफिल हो जाता है। मैस्लो का भी थोड़ी यहाँ पे बता सकते हो, हर्जबर्ग का भी बता सकते हो। तो उसके बाद देखिए, गिव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिस्फाइंग विद इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो सेटिस्फाइसिंग को सेटिस्फाई प्लस सफाइस, ये सब बताना है आपको, राइट। और यहाँ पे सेटिस्फाइसिंग का मॉडल भी आपको एक्सप्लेन करना है। लेट्स सी कि आपने किया है कि नहीं। लिमिटेशन ऑफ हर्बर्ट साइमंस थ्योरी, ठीक है, लिमिटेशन आपने बताया, बहुत ही अच्छा, एग्जामिन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है। एज्यूम्स थ्योरी is universal but being developed in developed country USA cannot perfectly fit in society of developing countries because change in behavioral pattern and process of decision making। तो यहाँ पे बोलिए ना कि रिग्स ने ये चीज प्रूव कर दिया, रिग्स प्रूव दैट लेटर ऑन, कि यहाँ पे सलाह मॉडल में प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या होता है, यहाँ पे सलाह मॉडल में डेवलपमेंट का जो पैटर्न होता है वो या तो फ्यूज्ड होगा या प्रिज्मेटिक होगा। तो इसमें ब्यूरो चैम्बर का एग्जांपल दे सकते हैं, ब्यूरो चैम्बर, बाजार कैंटीन का एग्जांपल दे सकते हैं, ब्यूरो इकोनॉमी का, ब्यूरो सलाह जो है अपने आप में ब्यूरोक्रेसी जो है यहाँ की बताई जाती है, ब्यूरो चैम्बर उसका एग्जांपल है। तो रिग्स की थ्योरी को यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। कंट्रास्ट और करने के लिए आपको थ्योरी में थ्योरी किसी और का या इंडियन थ्योरी हो चाहे बाहर की थ्योरी हो, चाहे एग्जाम्पल दे सकते हैं इंडिया, इंटरनेशनल या बिहार का। टॉक्स अबाउट रैशनैलिटी एंड एफिशिएंसी बट did not recognize the satisfaction of various interests like achievement, production, employee satisfaction, mobilization of resources, etc. Did not recognize the satisfaction of various, ये क्या है आपका, interest, okay, like achievement, production, employee satisfaction, mobilization of resources। देखिए ये तो इन्होंने जिक्र किया है, तो ये थोड़ा वैलिड नहीं है उतना ज्यादा, ठीक है। इस पे आप मुझे पूछिएगा या मुझे बताएगा कि आप क्यों ये सोचते हैं कि इनका ये अचीवमेंट या प्रोडक्शन या ये सब नहीं है, जबकि ये इस चीज का कंट्रीब्यूशन सेटिस्फैक्शन जब बोल रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन के बारे में तो लिख ही रहे हैं वो। तो ये आपका वैलिड पॉइंट नहीं हुआ, मोस्टली वैलिड नहीं है ये। कंसिडर्ड ओनली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एज इम्पॉर्टेंट बट क्रिटिसाइज्ड बाय जस्टिन बर्नार्ड फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिकेशन मोटिव। हाँ ये वैलिड है, बर्नार्ड का ये है कि कम्युनिकेशन पे उन्होंने बताया,
मोटिवेशन पे उन्होंने बताया, ये सब चीज पे चुप है वो। ये खेल केवल बोलता है कि ये डिसीजन मेकिंग हायरार्की होती है पूरे की पूरे एडमिनिस्ट्रेशन। लॉन्ग एंड Ostrom criticized for the political administration dichotomy as science of administration is based on facts rather than value। हाँ, वैल्यू को इन्होंने इग्नोर किया। तो इग्नोरेंस ऑफ वैल्यू एक चीज है, और बाद में इन पे ये भी जोर डाला जाता है कि फैक्ट वैल्यू डाइकोटोमी इन्होंने क्रिएट किया, जो कि बैकडोर एंट्री है किसका, जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का डाइकोटोमी है, उसी तरीके का ये भी है। और अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स इज व्हाट, और वैल्यू इज व्हाट पॉलिटिक्स, एंड फैक्ट इज व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसी तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है। प्रोपोर्शनेट थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग बट डिड नॉट गाइड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के लिए उन्होंने गाइड तो किया, ये लिमिटेशन नहीं है उनका, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, क्योंकि प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग, प्रोग्राम्ड एंड अनप्रोग्राम्ड, अनप्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग, ये आपका यहाँ पे दिक्कत था कि ये उन्होंने बताया। लेकिन जो प्रोग्राम्ड और अनप्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग का इन्होंने लिया है, वो अभी भी वो कंटिन्यूअस है, वो कभी भी प्रोग्राम्ड हमेशा नहीं, फुल्ली नहीं किया जा सकता। जैसे कि पॉलिसी पैराडाइम हो गया, इसमें आप लिख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट, कितना भी इसको कर लो तो ये फ्यूचर सेंट्रिक, अगर आप उसको प्रोग्राम कर भी लेते हो डिसीजन मेकिंग के मॉडल में क्या होगा, बट यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ। कोविड-19 इसका एग्जाम्पल था कि डिसीजन जो है कितना भी बढ़िया से ले लो आप, फॉल्टर्स होंगे, क्योंकि फॉल्टर्स किस चीज की वजह से है, बाउंडेड रैशनैलिटी की वजह से है। तो इन्हीं की मॉडल में ये चीज बता दिया गया है कि जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, कितना भी प्रोग्राम्ड कर लो लेकिन वो बाउंडेड रैशनैलिटी तो होना ही है। लेकिन ये बोल रहे थे कि ग्रेजुअली हमें प्रोग्राम्ड पे जाना है, जो संभव नहीं है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में फुल्ली प्रोग्राम्ड होना। या टूल्स यूज कर सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एनालिसिस हो गया, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो गया, ये सब तो नीति आयोग का आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। दिस आर इज क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट कंसीडरिंग द इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल एस्पेक्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये सब सारा चीज लेता है, ये नहीं, नॉट कंसिडरिंग द इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिकल एस्पेक्ट इन डिसीजन मेकिंग। अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करिए, या तो कि कौन सा पॉलिटिकल, अच्छा इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं ये चीज, ओके ओके, फैक्ट और वैल्यू को अलग कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल, तो ये लिख सकते हैं। थोड़ा सा इलैबोरेट करिए इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि अनबाउंडेड रैशनैलिटी में उन्होंने पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट की दिक्कतें बताई कि अगर वो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको लिखना ही है तो वो लिख सकते हैं मैकग्रेगर का। मैकग्रेगर ने बताया कि दो तरीके का हमें थ्योरी क्यों चाहिए, क्योंकि एक्स वाला थ्योरी जो है, अगर नॉर्मल बड़ा वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटिक है और ओल्ड है, तो ये हमारा जो है क्या करेगा, ये हमारे जो मैच्योर एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें फिट नहीं बैठेगा। वाई वाला क्या है, इनलाइटेंड है, यहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये इसको रफ शॉर्ट होके काम नहीं करना चलेगा। यहाँ पे इगैलिटेरियन और इंस्टीट्यूशनल जो है कैपेसिटी डेवलप करनी होगी, जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स का होता है, सारे लोग एक जगह बैठ के डिसीजन मेक कर सकते हैं या एक दूसरे का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि गूगल और ये सब। साइमन डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी is much more for business institution rather than public administration because of rationality behind it। हाँ, ये मॉडल तो रैशनल मॉडल तो है ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे वैल्यू को स्थान नहीं देंगे अगर आप, और ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग को ही समझेंगे सब कुछ है, तब प्रोसीजरल प्रोसीजरल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ठीक है, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशनल, ये सब ऑर्डर मिसिंग होगा। मोटिवेशनल, मोरल ओरिएंटेड और अनप्रॉफिटेबल वर्क या चैरिटी वर्क या वेलफेयर वर्क, ये सब बड़ा अहम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम वेलफेयर में देखें, अगर बाउंडेड रैशनैलिटी को लगाएं, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें लिमिटेड ही देना चाहिए, ऐसा नहीं है, हमें उधार लेके भी देना पड़ेगा, लोगों को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब वंस दे गेट बैक, वो इकोनॉमी को पुल करेंगे, पुश करेंगे और ऊपर उठा देंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। रैशनैलिटी वाला ये आपका बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल देना है क्या, पीडीएस सिस्टम घाटे पे चलता है, लीकेजेस होते हैं, फिर भी हम उसको हटाते नहीं हैं, बिकॉज इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ सो मेनी पीपल। इंडियन रेलवेज का एग्जाम्पल दीजिए, इरेशनल लगेगा डिसीजन मेकिंग में, लेकिन करना पड़ता है ना, चलाना पड़ता है, क्रॉस सब्सिडी दे के चलाना पड़ता है। डिसीजन मेकिंग पे साइमन के व्यूज, core competence of organization and rationality of organization lies behind the rationality of decision। बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक हायरार्की बनाई है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ए बी सी डी ई, एवरीबडी इज अ
डिसीजन मेकर, तो यहाँ पे लिख देंगे डिसीजन मेकिंग हायरार्की, और ये सारे लोग डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हैं। सिंपल ऐसे त्रिभुज भी बना देंगे, ट्राइंगल भी बना देंगे तो चलेगा आपका। डिसीजन मेकिंग थ्योरी बाय साइमन, डिसीजन मेकिंग थ्योरी बाय साइमन में क्या बोलता है? डिसीजन फैक्ट्स एंड वैल्यूज मेकिंग थ्योरी बाय साइमन। डिसीजन within organization must be based on facts rather than the values and preference, it will, क्या है ये? थोड़ा सा वर्ड पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल पढ़ाई में नहीं आता कभी कभी। आपका राइटिंग अच्छा है बट आई एम लाइक फाइंडिंग लिटिल बिट डिफिकल्ट। डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, थोड़ा सा वर्ड को बड़ा ही कर दीजिए, इससे बढ़िया मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स रादर देन द वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा, रादर देन, इट विल द रेशनैलिटी बिहाइंड द डिसीजन एंड इवेंचुअली लीड टू हायर इफिशिएंसी एज पर साइमन। हाँ एकदम सही है, ये फैक्ट्स एंड वैल्यूज के बारे में बताया। द सिमिलर टू क्लासिकल थिंकर पॉलिटिक्स, नहीं ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, ये आपको बताता क्या है, यहाँ पे फॉल्ट क्या है ये चीज बता सकते हैं, बट स्टार्टिंग में ही सिमिलर करना जरूरी नहीं है। इसमें लिखना है आपको कि इट सीम्स टू बी सिमिलर बाय लाइक, बहुत सारे विद्वानों ने इसको बताया तो उसका नाम यहाँ पे जिक्र करेंगे, है ना। वैसे ठीक है, आपने लिखा है नॉमिनली भी लिखना ठीक है। स्टेजेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टिगेशन, डिसीजन, डिजाइन, चॉइस, फीडबैक, ठीक है, मोर और लेस ठीक है। इसको थोड़ा और इलेबोरेट लिखा जा सकता है। इंटेलिजेंस, सर्चिंग फॉर द प्रॉब्लम वेयर देयर इज अ नीड for making decision, collective data and information, cast census for institutional backward and their development, बिल्कुल सही है। Design, it means analyzing collected data designed to counter the problem. Various alternative design are prepared, communities are formed but few advices are selected, ठीक है। इसके बाद आइए choice, selecting the best available on design based on the calculation done by manager, considered pros and cons of the design. Tungan report 1988 considered for 73rd constitutional amendment, ठीक है। यहाँ पे क्लियर एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि लाइक ये चीज तो एक हो गया ना कि चॉइस जो है वो पहले भी दिया जा रहा था, तो इससे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे चॉइस के हो सकते हैं। जैसे कि आपको बोला जा सकता है कि अगर पीडीएस में एव पॉवर्टी लाइन को या बीपीएल दोनों को दिया जाए, जैसे कि दिया भी गया फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्या दिया गया है एक्चुअली में देखा जाए तो एपीएल और बीपीएल दोनों को दिया गया, 67% ऑफ पॉपुलेशन इसमें कवर्ड है। तो ये डिसीजन कहाँ से आया? ये डिसीजन इसलिए आया कि यहाँ पे हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और एपीएल वाले भी, एवर पॉवर्टी लाइन वाले भी बहुत बार बफर जोन में चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन डन बाय मैनेजर, प्रॉस कॉन्स को देखने के बाद किया गया सरकार के द्वारा, वहाँ पे मैनेजर सरकार हो गई एक तरीके से, तो वो बता सकते हैं वहाँ पे। Simon later included the system of feedback. Chris Argyris also discussed the system of feedback and double loop theory, ठीक है। Nature of decision making. Simon propounded the concept of bounded rationality. While taking the decision as total rationality is impossible to be considered behind the decision because of limited capacity of individual, limited manpower, resources, fund. देखिए यहाँ पे आपको कैसे लिखना था, बिल्कुल ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 करके लिखना था, तो इससे आपका स्पेस मैनेज अच्छा होता, दिखने में अच्छा लगता, पढ़ने में अच्छा लगता, क्योंकि लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा आंसर है तो उसमें अच्छा लगता है। साइमन डिस्कसेस द सेटिस्फाइसिंग मॉडल इन डिसीजन, इकोनॉमिक मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, सोशल मैन, बहुत अच्छा। सेटिस्फाइसिंग, सेटिस्फैक्शन प्लस सफरिंग, अच्छा सफिशियंसी, ठीक है, ओवर राइटिंग मत करिएगा, सफरिंग टाइप लगने लगा। सेटिस्फैक्शन प्लस सफाइसिंग एकदम सही है। इकोनॉमिक मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन और सोशल मैन को आपको समझाना होगा, यहाँ पे ऐसे करके मत लिखिएगा, और लिखना ही है तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा जगह बनाइए और यहाँ पे लिखते आप। ये सोशल मैन क्या है? इमोशनल है। और इकोनॉमिक मैन क्या है? इकोनॉमिक मैन रैशनल है, थोरोली रैशनल। बट एडमिनिस्ट्रेटिव मैन क्या है? इमोशनली इंटेलिजेंट मैन है, और बॉन्डेड रैशनैलिटी को ध्यान रखते हुए सेटिस्फाइसिंग करता है। डूइंग द वर्ड गुड इनफ मैनर टू सेटिस्फाई नीड ऑफ इंडिविजुअल, other word, purchasing a good not at lowest price but as fair price, fair price। तो आपका एग्जांपल लिख सकते हैं कि मुफ्त में नहीं देना है ताकि डिग्निटी का अभाव हो जाए, और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं देना है, तो भाई 1-2 रुपये वाला एग्जांपल यहाँ दे सकते हैं। बिहार गवर्नमेंट कैन नॉट एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट बट प्रोजेक्ट लाइक गंगा वाटर लिफ्ट प्रोग्राम चेक डैम ऑन वेरियस एंड एफिशिएंट। तो ये कैन नॉट एलिमिनेट क्या है अभी? आप ये इफिशियंसी पे ही आप वो डाल रहे हैं कि नहीं हम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते है बिहार गवर्नमेंट, ऐसा नहीं लिखना है, ये थोड़ा नेगेटिव हो जा रहा है। लेकिन बाकी चीज़ आपको ये लिखना है कि लाइक
despite issues that we cannot eliminate the problem of flood and drought naturally, और जिसको बोलते हैं कि नॉमिनली, इसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा रिसोर्स लगना है और बहुत प्लानिंग की जरूरत होती है, लेकिन हम छोटा छोटा लिफ्ट प्रोजेक्ट या इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट ये सब कर सकते हैं। तो ये सेटिस्फाइसिंग मॉडल का एग्जांपल है कि वट एवर स्मॉल वर्क वी आर डूइंग वी आर मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम। तो ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम बताया, नॉन प्रोग्राम बताया, लेकिन इस तरीके से मत लिखिएगा, एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि कहाँ से क्या जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सजाइए, थोड़ा सा अच्छा कीजिएगा। प्रोग्राम्ड, अनप्रोग्राम्ड, यूजुअल, रिपीटेटिव, रूटीन, हाईली रैशनल, नोवेल, अनयूजुअल, नॉन प्रोडक्टिव, हाई रिस्क, कोरोना क्राइसिस, बहुत सही। वेलफेयर प्रोग्राम, अग्निपथ, गति शक्ति, तो ठीक है। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं अच्छे से, जिससे कि प्रोग्राम्ड पता चले, रिपीट। तो क्लरिकल वर्क आपको लिख सकते हैं, क्लरिकल वर्क, फाइल इन नोटिंग, फाइल इन नोटिंग लिख सकते हैं। और अनप्रोग्राम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिसी वर्क हो जाएगा, पॉलिसी वर्क, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी और कोरोना रिलेटेड पॉलिसी, लॉकडाउन पॉलिसी भी एक तरीके का अनप्रोग्राम्ड ही था। ट्रेडिशनली ट्रेनिंग स्किल, न्यू स्ट्रेटजी, कंप्यूटर बेस्ड, आईसीटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें ह्यूरिस्टिक मॉडल के बारे में बात किया है साइमन ने, ह्यूरिस्टिक मॉडल्स, ये जरूर आप चित्र करिएगा, अच्छा रहेगा। देन recently unprogrammed type decision is flooding and higher in context. One should take the decision without fearing but with low risk of failure and suggested by Simon. Reverse migration during pandemic champion. West Champaran is best unprogrammed decision. Hanging of ropeway. झारखंड, ओके ओके, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आपने दिया है रिसेंट का और बिहार का, झारखंड का, तो ये अच्छा है। ये सब एग्जाम्पल बहुत अच्छा आप दे रहे हैं। एक्सटर्नल अथॉरिटी, एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन, साइमन डिस्कस 0 पॉइंट, हाँ यहाँ पे 0 पॉइंट आपने डिस्कस किया, विच इज बियॉन्ड द सिस्टर बर्नार्ड, सेटिस्फैक्शन एंड कंट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल will be very committed in the organizational goal if he get return beyond the 0 point। बहुत सही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दीजिए, 0 पॉइंट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो वहाँ पे आप पीक एक्सपीरियंसेस भी बता सकते हैं या उसके अगेंस्ट में भी बता सकते हैं जो मास्लो ने दिया था। डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी रैशनैलिटी इज नॉट ओनली कंपल्सरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, communication. Bernard is also important aspect of administration, but Simon contributed to recognizing the decision making process with bonded rationality is relevant in today's modern world. Also, Simon talks about the zone of acceptance online of Bernard's zone of differentiation and provides deep insight to the behavioral approach. It is also pragmatic to the new public management where individuals have freedom to govern itself on his own will। ठीक है, बहुत सही है ये आपका, ये भी बहुत सही है। और यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। वैसे ये आपका बहुत ब्रॉड बेस्ड है। और आपने ये भी बोला कि इट इज नॉट प्रैग्मेटिक टू द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वेयर इंडिविजुअल्स हैव फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ ऑन हिज ओन विल। तो उस तरीके से देखेंगे तो केओस हो जाएगा, ये चीज आपने हाईलाइट की है। दूसरी बात है कि सबका साथ और सबका विकास, है ना, सबका कल्याण और सबका विश्वास, ये सब जो कॉन्सेप्शंस है वो एक तरीके का मोरल ड्यूटी भी प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये सारे लिमिटेशन से ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जन्म होता है, ये आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट लेडन बाय व्हाट, पीपल्स फेथ और पीपल कंट्रोल। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। फ्री फ्लो होना उतना जरूरी नहीं है, ये फ्री फ्लो होना पोस्ट मॉडर्निज्म में बताया जाता है, लेकिन ये चॉइसेस जैसे कि LGBTQ का एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा जा सकता है। LGBTQI में इंडिविजुअल चॉइसेस आर इम्पॉर्टेंट। और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं जो कि बॉन्डेड रैशनैलिटी से हट के अनबॉन्डेड रैशनैलिटी में गए, जैसे विमेंस का और बहुत सारी चीज़ों का। तो वहाँ पे ये नज़र आता है कि मॉडर्निज्म झलक रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इस चीज़ पे गौर करिएगा। ये जो मैं डायमेंशन दे रहा हूँ वो आप अगर लिखेंगे तो आपका वैल्यू कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा वर्बोस देख रहा हूँ, रिपीटेशन भी देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स की कमी देख रहा हूँ। बट आपने लिखा बहुत अच्छा है, बेसिक वाइज बेसिक आपका कंप्लीट है, सारे पॉइंटर्स को आपने लिखा। फ्लिप साइड भी यहाँ पे लिखा आपने। डिसीजन मेकिंग में भी आपने सेटिस्फाइसिंग मॉडल में भी लगातार फ्लिप साइड्स दिए हैं। स्टेप्स को भी आपने नैरेट अच्छे से किया है, नैरेशन मतलब आपने पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे से डिसीजन मॉडल को। तो इट इज़ गुड।
तो इसमें जितने भी मैंने सुझाव बताए वो करिए, और यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 60% मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे एग्जैक्टली। उससे ज़्यादा भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 30/50, 30/50 आपको मार्क्स मिल रहा है, 30/50 मार्क्स। चलिए, ऑल द बेस्ट। लिखते रहिए लगातार, और लगातार काम करते रहिए। इसी तरीके से मैं आपको फीडबैक देते रहूँगा।